इस पिता के लिए क्या किया आपने? कभी एक लोटा पानी भी पिलाया? बोलो। भगवान के सामने रोज पिता को जल चाहिए, मरने के बाद जल दिया जाता है। जीते जल नहीं देते हम, आप इतने अभागी। ये वाली लाइट बड़ी वाली। और हमारा परम पिता जल मांगता है हम बच्चों से, कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने पानी, मुझे पानी दो। क्या आप देते हैं? स्नान के बाद सूर्य नारायण को एक लोटा भी जल देते हैं? यदि देते हैं तो भाग्यशाली है, नहीं देते तो बहुत बड़े अभागे हैं। जल दिया करो भगवान। आज ध्रुव जी ने कहा कि मां, यदि वही मेरे पिता हैं तो मैं तुम्हारे दूध की कसम खाकर कह रहा हूं कि अब नहीं पिताजी के चरणों में प्रणाम करूंगा, अब इधर उधर नहीं भटक। चल पड़ा। पूज्य मेरे गुरुदेव ने लिखा, निकल चला बादल बन को, निकल गया निकल पड़ा बादल बन को, जगत पिता की आराधन को, वह बालक बन के लिए चल पड़ा। ये घटना है कानपुर के पास की, पिठूर कहते हैं। और वहीं से छोटा सा बच्चा पैदल घर से बाहर हो गया, राजधानी से बाहर। 5 वर्ष का बच्चा घर से बाहर हो गया। रास्ते में सोचने लगा कि भगवान कैसे मिलेंगे। मां ने बताया कि भगवान पिता हैं, पर वो पिता मिलेंगे कहां, ये तो मां ने नहीं बताया। राम जी को कहां खोजोगे, बोलो। ध्रुव जी सोचने लगे कहां मिलेंगे मेरे पूज्य पिता। अब ये कौन बताएगा? इनका परिचय जो बताए उसे सदगुरु कहते हैं। तो मिल गए नारद मुनि मत में, चला गया, बड़ा ध्रुव मुनि पग में, गुरुदेव भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद बाबा पहले तो थोड़ी परीक्षा लिए, गुरु की भी आदत होती है, जैसे भगवान की आदत परीक्षा लेने की, गुरु लोग भी परीक्षा लेते रहते हैं, पर शिष्यों को घबराना नहीं चाहिए। गुरु जी ने कहा कि बेटा अभी तू इतना छोटा है, भगवान जंगल में मिलेंगे, मधुबन में मिलेंगे, मथुरा में, यमुना के किनारे। तू कहाँ जाएगा? भूख लगेगी तो कहाँ खाएगा? चलो मैं राजा उत्तान पाद को फटकारूंगा और डांट कर तुमको 5 गांव दिला दूंगा, उसी में तुम अपना गुजर बसर कर लो। परीक्षा है। भक्ति मार्ग में आते ही ये सब आने लगते हैं। जब तक भक्ति न करो तब तक खाने को भी कोई नहीं पूछता, और भक्ति करने लगो तो देवता लोग भी आने लगते हैं। श्री नारद बाबा ने जब कहा तो ध्रुव का कलेजा मजबूत हो गया। बोले कि गुरुजी अब तो घर बिल्कुल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है बेटा? बोले उसी राजधानी में मैं 5 साल का हो गया, अभी तक मेरा पेट नहीं भरा एक दिन भी भोजन से। मेरी माँ दासी की तरह जीवन जी रही है, और अभी मैंने केवल अपने परम पिता को खोजने के लिए पहला कदम बढ़ाया, तो आप कह रहे हो 5 गांव दिला दूंगा। जिस दिन भगवान मिल जाएंगे उस दिन कितना मिलेगा? अभी तो मैं रास्ते में हूं।
यही समझना है सत्य। रास्ते में मत रह जाना, मंजिल को छू लेना है। इसी जीवन में छूना, मरण से पहले छूना। मंजिल क्या है? परम पिता के चरणों को छू लेना, उनके नजरों के सामने खड़े हो जाना, ये मंजिल है। आज सज्जनों, श्री नारद जी ने जब ध्रुव की अनन्य निष्ठा देखी तो कहा कि बेटा ठीक है, अब तुम घर मत जाओ। तो क्या करूं? बोले अब तुम भक्ति मार्ग को पकड़ लो। ये कैसा होता है? तुरंत अपने झोली में से चंदन निकाले और ध्रुव के ललाट पर तिलक लगा दिए, गले में एक कंठी बांध दिए तुलसी, और कान में द्वादशाक्षर मंत्र सुना दिया, मंत्रार्थ समझा दिया, शंख चक्र की छाप दे दिया और कहा किसी मंत्र को जपो मात्र 6 महीना। नारद जी ने 6 महीना बताया, पर यहां तो लिखा है कि यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेतरा। मात्र 7 रात पढ़ लीजिए इस मंत्र को लगाता, आपको आकाश के देवता सामने आके खड़े हो गए। बोलो क्या चाहते? कोई करता ही नहीं है। मंत्र तो जपने की चीज है ना सत्य। जो हो गए वे भाग्यशाली, जो नहीं हुए वो जल्दी हो जाए। श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, वेगी विलंबन कीजिए, लीजिए उपदेश, बीज मंत्र जपिए सदा, यही जपत महेश। इस मंत्र को जितना जल्दी ग्रहण करो अपने जीवन में, नहीं तो काल सदा अपने रस तोले, कब मर जाओगे कोई नहीं बचा पाए। इसलिए मंत्र जितना जल्दी ग्रहण कर लेना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा, मुनि ने भक्ति मार्ग दिखलाया, मुनि ने भक्ति मार्ग दिखलाया, बात साध तुम करने लगा विधान। द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया। श्री ध्रुव जी महाराज किसी मंत्र को लेकर कानपुर के पास बिठूर है, यहां से पैदल चलते चलते मथुरा पहुंच गए। भजन घर में नहीं हो सकता है यारों, आपने भी अनुभव किया होगा और करके देख लेना। भजन के लिए नदी का किनारा चाहिए, भजन के लिए भगवान का सहारा चाहिए, भजन के लिए गुरु की कृपा चाहिए। आज ध्रुव यमुना किनारे गए मथुरा जी में। 7 पुरियां दिव्य हैं, 7 पुरियों में भगवान मिले हैं भक्तों को। पर यहाँ प्रसंग में ध्रुव जी मथुरा गए। 3 दिन और 3 रात बीत गए, कुछ खाए पिए नहीं। लिखा है त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 रात पर एक बार कैंच खाते थे और बैर खाते थे। एक दिन बैर खा लिया एक बार या कैंच, तो 3 दिन अब द्वादशाक्षर मंत्र का केवल जप करना है और कुछ खाना होना नहीं। इधर श्री नारद जी ने आकर राजा उत्तानपाद को बहुत समझाया बुलाया, घबराओ मत, बालक ध्रुव लौटेगा। सज्जनों, जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ न, तो ध्रुव जी 6 दिन पर एक बार पेड़ के पत्ते खाते थे। तीसरे महीने में 9 दिन पर एक बार केवल पानी। चौथे महीने में 12 दिन पर एक बार सूखा पत्ता लेते थे। एक बार श्वास ले लेते थे तो 15 दिन श्वास ही नहीं लेना। कैसे भजन होगा सोचो। लिखा है कि 5वें महीने में श्री ध्रुव जी ने हवा एक बार लिया, यानी श्वास एक बार लिया तो 15 दिन
एक बात नहीं। लिखा है यहाँ कि तस्थौ स्थान रिवाचल, जैसे पहाड़ की कोई चोटी अडिग होती है ऐसे ही ध्रुव जी अचल हो गए। मंत्र का जप चल रहा है, केवल ध्यान भगवान का हो रहा है। जब श्री ध्रुव जी का श्वास रुक गया तो ध्रुव जी के भीतर बैठे भगवान का श्वास रुक गया, और जब भगवान का श्वास रुका तो इनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उन संपूर्ण प्राणियों का श्वास रुक गया। घुटन होने लगा कि महाप्रलय हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कभी कभी प्रकृति संतुलित होती है, कभी आंधी ही तो कभी बर्फ गिरने हो, कभी वायु तांडव, कभी बर्फ तांडव, कभी भू तांडव। इसी में दुनिया मरेगी, अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जी रहे हो तब तक केवल भगवान का नाम जपो और कोई काम नहीं। ध्रुव जी के सामने और जगह प्रकट हो जाते हैं, यहाँ प्रकट नहीं हो रहे, आ रहे धीरे धीरे। जैसे आप अपने घर से जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, ऐसे ही आज वैकुंठ से भगवान ने कहा कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी ने पूछा किसको? भगवान ने कहा एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं, ध्रुव जी का दर्शन करने। यह निर्णय लेकर प्रभु ने ध्रुव के भीतर के ध्यान को अंतर्धान कर दिया। कहाँ गए आप? और जो ही नेत्र खोला तो क्या देखा कि सामने वही खड़े हैं। जो हृदय में भगवान है यही भगवान बाहर है। अब तो महाराज छक करे, ये मैं क्या देखा? अभी मैं नेत्र बंद करके जिनको हृदय में देख रहा था ये बाहर खड़े हैं, ये वही है, बिल्कुल जो के त्यों है। ये मंत्र का काम है। जिस भावना से आप मंत्र का जप करते हैं वो भावना आपकी मंत्र पूर्ण कर देता है। मंत्र जपते समय आपको दौलत चाहिए, मन में दौलत है तो आपको अरब खरबपति पूंजीपति बना देता है मंत्र का। उस समय यदि आपके हृदय में भावना उठे कि नहीं मुझे इस मंत्र के भगवान के दर्शन चाहिए, मंत्राधीनस्थ देवता, याद रखना, देवता मंत्र के अधीन रहे, भगवान भी मंत्र के अधीन है। मंत्र जब से ही तो यहां आए हैं। 6 महीना जो मंत्र जब हुआ उसी का परिणाम उपस्थित हुआ है। आज सज्जनों भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को। ध्रुव जी की इच्छा हुई, हाय मैंने अपने प्रभु को बुला दिया और बिठाने के लिए एक चटाई भी नहीं रखा, क्या करूं? इनकी स्तुति सुनाने के लिए 2 शब्द भी तो मुझे बोलने नहीं आ रहा है, कैसे इनकी महिमा का वर्णन करूं? यह सो देखकर प्रभु ने ध्रुव के मन की वेदना जान ली और ध्रुव के कपोलों में भगवान ने अपने संग का स्पर्श करा दिया। अब यहाँ मेरे गुरुदेव ने जरा देखिए कितना सुंदर वाक्य लिखा। ज्यों ही संग का स्पर्श हुआ, वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन। हरि हरि
भगवान ने जो ही संत का स्पर्श कराया, वेदमयी वाणी ध्रुव के रसना पर प्रकट हो गई। ध्रुव की महिमा का गान करने लगे। ऐसा महत्व वर्णन किए जैसा ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। श्री ध्रुवोवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन्होंने मुझे हाथ दिया, पांव दिया, कान दिया, आंख नाक दिया, वाणी दिया, शब्द दिया और प्राण वायु से चेतना दी, ऐसे प्राण प्रियतम परम धन प्रभु को, पिताश्री को मैं प्रणाम कर रहा हूं। कहते कहते ध्रुव के नेत्र भर गए सत्य। मैं इतना अभागा हूं कि 5 वर्ष के बाद मैं अपने पूज्य पिता के चरणों को छू रहा हूं। 5 साल तक मैं अपने पिता के से दूर रहा। ध्रुव रो पड़े। भगवान खड़े, सारे वेदों के प्रतिपाद्य भगवान 2 शब्द सुनना चाहते हैं आपकी। आप सुनाते हैं कभी? विष्णु सहस्त्र नाम जरा पढ़ना, उसमें लिखा है स्तव्य स्तव प्रिय। भगवान को स्तुति बहुत प्यारी लगती है। उनकी स्तुति हम आप टूटे शब्दों में सुना। हम लोगों को तो बोलना ही नहीं आता। जो भी टूटे शब्द प्रभु ने दिया, उन्हीं के शब्दों से उनकी महिमा का कुछ भी तो कहो। आप भगवान से कहो। श्री पोद्दार जी ने लिखा है बड़ा सुंदर, नाथ तुम बड़े दयालु हो। कुछ भी भगवान को सुनाओ। अनेक प्रार्थनाएं हैं भागवत जी में, रामायण जी में। भागवत जी वाले थोड़ा कठिन है, शब्द नहीं कहने में बनेंगे सबके। मानस जी वाले तो सब बोल सकते हैं। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ये रोज सुनाना भगवान। भगवान को स्तुति बहुत प्यारी है, लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम। आज ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी। तेन स्मरन्त्य पितरां प्रियमी समर्प्यम ये चन्मदः चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह। थोड़े कुछ नहीं लेना। अच्छा, कभी कभी निष्कामता भी भगवान को अच्छी नहीं लगती। वैसे इसकी बड़ी शोभा, बड़ी बड़ाई। अब हमारी माँ हमको खिलाना चाहती है, हम इतना पेट भरा है, तो ये संतोष ठीक नहीं है। वहां खा लेना ही। और ऐसा संग बैठी नित करूं कथामृत पान बरती सतसंग कथामृत पान बैठी नित करूं कथामृत पान वरदान यही मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? जल्दी मांगो। बोले सत्संग का दान दीजिए, मुझे सत्संग मिले। उससे क्या होगा?
बोले आपके कथा रस का रसास्वादन होगा। उससे क्या होगा? बोले उससे नश्वर संसार से उबरकर आपके शाश्वत सेवा में मैं लग जाऊंगा, इसलिए मुझे सत्संग दो। भोलेनाथ भी जब रामायण जी में स्तुति कर लिए तो यही वरदान मांगे। स्तुति क्या किए? जय राम रमारम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत काली प्रभो शरणागत भोलेनाथ की स्तुति है रामायण उत्तरकांड में, राजा राम की स्तुति। भोलेनाथ ने अंत में कहा तब नाम जो पामी न पामी हरि, अवरोध महागत मानव कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम प्रणमामि निरंतर श्री पूरी स्तुति सुना दिया। महिपाल विलोकर दीन जनम रघुनंदन निकंदय द्वंद्व घनम, हे रघुनंदन द्वंद्व घनम निकंदय, मैंने हमारे द्वंद्व को समाप्त कर दो। महिपाल विलोकय दीन जनम, हे राजाधिराज हम दीन जनों को कृपा करके देखो। प्रभु ने कहा क्या चाहिए? भोलेनाथ ने कहा बार बार बर मांग्यूं हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा। ये है डिमांड, ये भगवान से मांगना पड़ता है तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। आज ध्रुव जी ने सत्संग का वरदान मांगा, प्रभु ने प्रदान किया और वरदान देने के बाद इच्छित वरदान आप विधा देते हैं, नहीं तो अब तक हम बहुत आगे चले गए। श्री ध्रुव जी महाराज प्रभु से, आज श्री ध्रुव जी महाराज सबसे पहले छोटी माता से मिलने गए, प्रणाम किए, जिसने कठोर शब्द से मारा। जैसे राम जी जब रावण को मारकर अयोध्या आए तो पहले किससे मिले? क्षण में सब ही मिले भगवान। एक बार तो भोलेनाथ ने कह दिया कि एक क्षण में सबसे मिल लिए, लेकिन सबसे पहले बोले प्रभु जानी कह के ही लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। पहले मां कैकेयी को मेरे राघव ने प्रणाम किया। आज श्री ध्रुव जी महाराज ने पहले मां सुनीति को नहीं, पहले सुरुचि को वंदन।
36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। सुरुचि का बेटा उत्तम जंगल में एक शिकार के लिए लड़के मर गया। उसी की लाश खोजती हुई सुरुचि जंगल में जल के भस्म हो गई। श्री ध्रुव ने यक्षों पर आक्रमण किया, यक्षों की धज्जी उड़ाने लगे। कुबेर जी यक्षों के सम्राट हैं, प्रकट हुए और बोले कि वर मांगो। कुबेर बोले वर मांगो। कुबेर, अब कुबेर जी से हम पूछें कि उस दिन क्यों नहीं आए वरदान देने, जिस दिन राजधानी से ध्रुव जी बाहर जा रहे थे। जिस दिन राजधानी से बाहर हो गए थे, आए कुबेर धन के देवता, उस दिन तुम कहां थे? अच्छा, आज क्यों आ गए? इसका उत्तर मात्र एक है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे। कुबेर भी, इंद्र भी, वरुण भी सब आए। इसलिए दोस्तों, माताओं, मित्रों, केवल एक को पकड़ना है, एक भगवान को पकड़ लो, जीवन धन्य हो। कुबेर से ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा। मनु जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। पितामह बोले बेटा हमसे कुछ मांगो। बोले अब केवल भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाए। और ये ऐसा चीज है ना, प्रेम एक ऐसी वस्तु है सज्जनों कि इसमें पूर्णिमा नहीं होती है। प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता, सदा अधूरा बना रहता। श्री ध्रुव जी ने अपने परमाराध्य के चरणों में प्रेम की वृद्धि मांगी, संतों का संग मांगा। 36,000 वर्ष शासन किए, तनिक शरीर में बीमारी नहीं हुई, स्वस्थ रखकर प्रभु का वरदान। और अंत में राज्यभार वत्सर के ऊपर सौंप कर आप ऋषिकेश चले गए, गंगा के किनारे। बचपन में भजन किया जमुना के किनारे और बुढ़ारी में भजन किए, लेकिन आशा दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम भी आशा करें कि हे तीर्थ के देवता हमें बुलाओ जल्दी, तो वो भी बुला लेंगे। सज्जनों, तीरथ आशा करते हैं सब आते हैं। भजन करें। आज गंगा मैया प्रकट होकर बोली बेटा यहीं बैठो। बोला तुम्हारी धारा से मेरा ध्यान टूट जाता है मां। गंगा ने कहा प्रकट होकर कि यहाँ मेरी धारा अब शांत रहे। तब से लेकर आज तक वहां आज तक धारा शांत है। प्रधान से थोड़ा आगे जहाँ ध्रुव जी ने भजन किया, मंडल से विमान वहां उतर रहा है। 2 पायलट थे उसमें, 2 चालक। दोनों बोले आइए आपके लिए प्रियतम ने जहाज भेजा है, विमान भेजा है। श्री ध्रुव जी बोले मेरे कर्म तो ऐसे नहीं थे कि मैं विमान में जाऊं। कैसे करूंगे? मैं अपना मस्तक लगा दे रहा हूं सीढ़ी की तरह, झींगा की तरह। मेरे मस्तक पर अपना चरण कमल रखकर विमान में चढ़ जाइए। और यही हुआ। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्त्वा आरूढ़ोहाद्भुतम गृहम्। उस विमान में बैठकर ध्रुव जी महाराज जाकर ध्रुव लोक पर आज तक विराजमान है। रास्ते में मां सुनीति से भी मिले। सुनीति ध्रुव दोनों विमान में चढ़कर
क्या शिक्षा मिली? दुनिया में जब से होश हो तब से लेकर और जब तक दुनिया से हम चले न जाए तब तक केवल भगवान का ही नाम जपते रहे, गुरु मंत्र का जप करते रहे। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने लिखा, भक्त किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा दी कि हरि गुरु दासन सो साजो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उड़ते न डरी है। बचपन में जो मंत्र ले लिया, जब करना शुरू किया, उसको मरते दिन तक छोड़ना मत कभी भी। गही एक टेक फेर उड़ते न डरी है, उसे भक्त कहते। आज श्री ध्रुव जी जो बचपन में मंत्र जपे थे, वही अंतिम चरण में मंत्र जप कर भगवत धाम श्री विष्णु पद को प्राप्त करें। आगे कई पीढ़ी के बाद महाराज मंगल आए, उन्होंने निष्प्राण किया और मंथन किया, तो उससे तो नीचे वाले भाग था, उससे निषादों की उत्पत्ति हुई और ऊपर वाले शरीर के मंथन से श्री पृथु जी महाराज प्रकट हो गए, अर्ची माता प्रकट हो गई। श्री पृथु जी ने गोरू धारणी पृथ्वी का दोहन किया और भूख मरी को दूर किया। श्री पृथु जी महाराज ने प्रजा को उपदेश दिया कि रामनवमी जब, अब पृथु जी ने क्या वरदान मांगा? विधक्ष करना युतमेश में वरह, हे नाथ यदि वर देना तो यही कि 10,000 कान हो जाए मुझे। अरे क्या करोगे? बोले 2 कानों से कथा सुन के जी नहीं भरता है, इसलिए 10,000 कान। कान के दीवाने हैं, तो दीवाने शब्द के दीवाने। भगवान ने कहा कि तो ही में आपको मैं क्षमता दे रहा हूं, और कुछ मांगो। बोले चरणों की सेवा। बोले वो तो लक्ष्मी जी करती हैं। बोले कोई बात नहीं, एक पैर की सेवा। पृथु जी ने प्रश्न किया, पूजन किया, प्राणियों का परम कल्याण कैसे होगा? श्री संकादिक भगवान कहते हैं, यावत कथा कथा प्रतिम न कुरिया, जब तक भगवान की कथा में रति नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए क्या करना कि नारायणम तमरणम भजवासुदेव, केवल भगवान वासुदेव का भजन करूंगा। अंत शुक्ल कृष्ण जितव्रत बरहिषत, नरिशंत और गय, इनमें बरहिषत का नाम प्राचीन बरही है। इनका विवाह अद्रुति से हुआ। इनसे 10 बेटे हुए। वे 10 भैया प्रचेता तपस्या में जा रहे थे, रास्ते में भोले नाम प्रकट हो गए, रुद्रगीत सुनाए और इसी रुद्रगीत से इन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान प्रकट होकर वरदान दिए। राजा प्राचीन बरही यज्ञ में संलग्न हो गए। यज्ञ में पशुओं की हिंसा करते थे, हत्या करते थे। बीच में श्री नारद बाबा आए और बोले, राजन ये क्या करते हो? बोले स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, पशुओं की हत्या करने से स्वर्ग नहीं मिला करता, नरक की प्राप्ति होती है। कैसे गुरुदेव? बोले आसित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत् क्षमाहा, तस्या विद्या नाम आसित सखा विज्ञात के ऊपर। पुरंजन और अविज्ञात ये 2 सखा थे राजन। इसमें पुरंजन ने पुरंजनी में आसक्ति कर ली, किसी से इसका जन्म मरण होने लगा। वो तो गनीमत थी जो अविज्ञात ने आकर इसके स्वरूप का ज्ञान देकर इसको अपना लिया, वरना ये बेचारा 84 लाख योनियों में चला गया।
राजा प्राचीन बरही को ज्ञान हुआ और देवर्षि नारद ने उनको शरणागति प्रदान की, श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दिया। राजा प्राचीन बरही भगवान का मंत्र जप करके और भगवत गति को प्राप्त कर गए। इनके जो 10 बेटे थे प्रचेता, ये परीक्षित जी महाराज, वे 10 भैया प्रचेता समुद्र से लौटे। रास्ते में कंडू ऋषि की बेटी थी, उसका नाम प्रमलोचा था, उसका दूसरा नाम बारछी भी है। उसी से इनका विवाह हुआ और उसी से जो बालक हुआ उसका नाम हुआ प्राचेतस दक्ष। ये 10 भैया राजधानी में आकर के लगे राहु की पूजा करने, केतु की पूजा करने, राहवे नमः, केतवे नमः, शनैश्चराय नमः, ऐसा करने लगे। श्री नारद जी आकर बोले, अरे पगलों, ये सब क्या कर रहे हो? बोले, यज्ञ कर रहे हैं। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नारद बाबा ने कहा कि ग्रहों की पूजा करने से ग्रह शांत नहीं होते। फिर बोले, तुम्हारे पूर्वज हो गए हैं श्री ध्रुव जी महाराज, उन्होंने बचपन से लेकर जीवन भर केवल भगवान नारायण की पूजा की। उन पर कभी राहु शनिचर गए? हनुमान जी ने कभी राहु की पूजा की? सोचिए आप, हनुमान जी को कभी राहु की महादशा जाती है शनिचर की? हनुमान चालीसा पढ़ो तो शनिचर वैसे ठीक हो जाते हैं। हनुमान जी पर शनिचर राहु का प्रकोप नहीं होता, तो हनुमान जी ने किसकी पूजा की? समझ गए ना? जब से हनुमान को होश हुआ तब से लेकर, और हनुमान जी को धाम से जब तो जाना ही नहीं है, यही रहना है। आज तक चारों युग प्रताप तुम्हारा। श्री हनुमान जी ने केवल श्री जानकी वल्लभ लाल जी की पूजा की, इसी से इनको नवग्रह में कोई ग्रह आज तक नहीं पकड़े। इसलिए जिनको नवग्रहों से बचना है वो रामायण और भागवत की कथा सुनते रहो, नवग्रह अनुकूल बने रहेंगे, परमानंद होता है। ये नारद जी ने प्रचेताओं को समझाया। कैसे? बोले, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसकी पत्ती तक पानी पहुंच जाता है, और पत्ती में पानी डालो तो पत्ती और सूख जाएगा। पत्ती में पानी डालना मूर्खता है और जड़ में पानी डालना ये विज्ञता है। आज श्री नारद जी ने कहा कि ऐ बेटा प्रचेताओं, यथा तरोर मूल निषेचनेन प्रत्यंत तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणो महाराज दशेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाभरणमच्युतेत्यया। जैसे मुंह में दूध डालने से, विटामिन डालने से सारे अंग प्रत्यंग मजबूत हो जाते हैं, ऐसे केवल श्री जानकी वल्लभ लाल जी की पूजा कर लो, इन्हीं से सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। जानकी वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल एक ही चीज है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ये सब एक ही, इनके नाम केवल अलग है, बाकी तीनों एक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इतनी कथा सुनकर श्री विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम किए, पूजन किए और यहाँ से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर चले आए अपने स्वजनों को देखने के। यहाँ चतुर्थ स्कंध विश्राम ले रहा है, आगे पंचम स्कंध की कथा प्रारंभ हो रही है। 5 अध्याय की कथा और आपको सुननी है, तब जंक्शन पर गाड़ी पहुंच जाएगी, यानी अपने विश्राम स्थल पर हम आ चले जाएंगे। भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत जन्मूलक कर्मबंध पराभव। श्री प्रियव्रत जी आत्मा राम थे, फिर गृहस्थी के कैसे आ गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, बाढ़ भगवता श्रीमद चरणा अरविंद मकरंद रस आवेशो परमहंस दत्तराज निष्ठाम स्वाम शिवतमाम पदवीं न प्रायेण।
प्रियव्रत जी बचपन से ही गंधमादन पहाड़ पर जाकर तपस्या में लीन थे। नारद जी के आदेशानुसार उसी समय ब्रह्मा जी आए, मनु जी आए, प्रणाम किया दोनों ने, प्रियव्रत ने, श्री नारद ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल प्रणाम करोगे कि आज्ञा भी पालन करोगे? बोले क्या आज्ञा है? बोले विवाह कर लो। अब ना कैसे कहते? श्री प्रियव्रत जी ने विवाह किया परीक्षित और इनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। नाम है आग्निध्र, बाहु, नतपृष्ठ, मेधातिथि, वीतिहोत्र इत्यादि ये 10 बेटे। इनमें बड़े का नाम आग्निध्र है। इनमें से 3 भाई महात्मा हो गए, 7 दुनिया में रहे। प्रियव्रत जी एक दिन रथ पर बैठकर 7 रात तक प्रकाश देते रहे, अतः पृथ्वी के 7 खंड हो गए। रथ के चक्के से वे वही सप्त द्वीपवती पृथ्वी हो गई। नीचे वाले 7 सागर, ऊपर वाले 7 द्वीप हो गए। महाराज प्रियव्रत जी ने अपने 7 पुत्रों पर 7 द्वीपों का शासन देकर और स्वयं जंगल में जाकर भजन कर भगवत गति को प्राप्त कर गए। महाराज आग्निध्र का विवाह हुआ पूर्व चित्ती से, स्वर्ग की अप्सरा से। इनसे 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बड़े का नाम महाराज नाभि है। श्री नाभि का विवाह हुआ मेरू देवी से और इनसे श्री ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जो 24 अवतार में एक अवतार है। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। श्री ऋषभदेव जी के गुणों की चर्चा सुनकर इंद्र को जलन हो गई और बाद में आकर चरणों में गिर के क्षमा याचना किया और अपनी बेटी जयंती से श्री ऋषभदेव जी का विवाह कर दिया। श्री ऋषभदेव जी ने अपनी पाणिग्रहीता भार्या श्री जयंती माता, श्रीमती जयंती माता के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े का नाम श्रीमान भरत है राजन। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। एक दिन महाराजा धीराज श्री ऋषभदेव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को इकट्ठा किया और कुछ समझाने लगे बड़े भाव। श्री ऋषभदेव भगवान जब समझाने लगे तो यहाँ बताए कि पुत्रों, ये मानव शरीर किस लिए मिला है? बोले ब्याह शादी करो, बाल बच्चे जन्माओ, मरो। बोले नाम डाला, इसलिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? बोले कुकर सुकर करत है, खान पान संभोग, तुलसी विधान खोइए, यह तन भज जोग। यह मानव शरीर केवल भजन के लिए मिला है। भजन क्या श्री गणेश कहां से होता है? बोले किसी महापुरुष के चरणों की सेवा करो, वहीं से भजन प्रारंभ होता है। श्री ऋषभदेव जी ने कहा, बढ़त सेवा द्वार बाहुर विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संग संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यमस्तुरिदस्ता भगोजे। किसी महापुरुष के चरणों की जब सेवा में हम आप लगेंगे तो उनकी कृपा से हमारा मन भगवान में लग जाता है। और देखो पुत्रों, जिसके पास जाने से भगवान में मन
जो पिता प्रहलाद आप सुनेंगे शाम को। चरणों में सौंप दी, पड़े रहते। कोई मुंह में डाल दिया तो खा लिए, नहीं डाला तो पड़े हैं। कोई मुंह में पानी डाल दिया तो पी लिए, नहीं तो वैसे ही पड़े हैं। परमानुपति बाहरे मौज कसीरा की, कभी तो खावे चना चबेना, कभी तो पीवे नीरा बाहरी मौज फकीरा की। क्या कहना, कोई दुशाला ओढ़ा दिया तोड़ लिए, और कभी कुछ नहीं मिला तो वैसे ही मंदाकिनी के तट पर गिरे हैं, पड़े हैं। कोई बस्ती में फर्क नहीं, चाहे वातानुकूलित भवन हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे डेरा हो, कोई चिंता नहीं। यही साधुता है सत्य। बड़े बड़े लोग शंका हो जाता, उसी में मत त्याग भी हो जाता, तो इन्हें उसकी परवाह न होती, क्योंकि परमहंस को जैसा जीवन जीने लगे, शरीर से मन ऊपर हो गया। इन्हीं को आचार्य मानकर कलयुग में कुछ लोग धर्म चलाएंगे राजन,
उसका नाम जैन धर्म हो जाएगा, ऐसा तो सुखदेव जी ने कहा है। उसके प्रवर्तक ये माने जाएंगे श्री ऋषभदेव भगवान। और उसी में जंगल में अपनी दावाग्नि लगी, उसी में शरीर शांत हुआ, भगवत गति को प्राप्त हो गए। लेकिन पिता के उपदेशों को श्री भरत जी जो बड़े पुत्र हैं, राजगद्दी पर बैठे हैं, राज्य भार बहुत दिन न संभाल सके, वे भी अपने बड़े पुत्र को, 5 बेटे हैं भरत जी के, सुमति, राष्ट्रभित, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, इन 5 पुत्रों पर राज्यभार सौंपकर सर्व संपदा से संपन्न अपने राज्य लक्ष्मी को छोड़कर श्री भरत जी गंडकी के किनारे चले गए और वहीं भगवान की पूजा कर, एक पेड़ के नीचे घास फूस की झोपड़ी डाली, उसी में बैठकर भगवान का ध्यान करते। महलों में गरुड़ न सोता है, वन बीच कहीं वह होता है, रहता वह झंझावातों में, पीता वह वार प्रपातों में। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बंदी ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं तब गले लगाए जाते हैं। पेड़ आ जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। सहो ऐ साधक, साधु का पहला लक्षण है सहना, सहो। आज श्री भरत जी महाराज गंडकी के किनारे बैठे हैं, चाहे माघ का महीना हो चाहे अगहन पूष का, नदी के जल में 72 मिनट तक खड़े रहकर श्याम सुंदर का ध्यान करते, श्री सीताराम जी का ध्यान करते। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। सूर्य मंडल में क्या है? श्री वैदेही वल्लभ लाल जी हैं, उन्हीं का ध्यान करने लगे श्री भरत जी महाराज। भेदम सदा मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजातन सन्निविष्ट के यूर मानवतर कुंडलवान के तिहारी हिरण्मय वपुष्प धंग चक्र। सूर्य नारायण को जल दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। परो रजस्सरितुज्जात वेदो, सूर्य मंडल में ब्रह्म गायत्री का चिंतन करते हुए और वहां से कुटिया में आते हैं और शालिग्राम की सेवा ऐसी भावना से करते, प्रगाढ़ भावना से, कि भगवान की अगली पूजा ही भूल जाते। ठाकुर जी को नहला दिए हैं, अब हाथ में लेकर के तैल मर्दन कर रहे हैं, इतने प्यार से सेवा करने लगे कि आगे की पूजा हो रघुनंदन हाथ में शालिग्राम जी हैं और ध्यान Hare
थोड़ी मल माथे पर